ये अपने हिसाब से आप सेट बना लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। शातामिन्नो शरदो अन्तिदेव यद्रानस्तकरा जराशन्तनूनां वा पुत्रा सोऽद्रापितरो भवन्ति वानो मदीयारीरिकाता युरगन्योः आदितिर्जोरादितिरन्। बजा दो भाई, कहाँ गए ढोल बाबा कहाँ?
नहीं चल
शांति शांतिरेव शांति श्यामा हाँ हाँ बैठ ये गांठ अब बंद अब छोड़ नहीं देता। हाँ गांठ का एक छोड़ तो उल्टा कैसे नहीं श्री भवानी शंकराभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः ओम ध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरः जयंती मंगल कर्म साक्षी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः श्रीमातरः सुभञ्जावानो विदते कुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो दिशवेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरा शोभा जदभद्रान्तन्नः शुभम् ॐ शान्तिः नारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि हृदयस्थो जनार्दना विश्वेशम्माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी पवित्रम् उद्यद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वरम् ॐ पंचनद्याः सरस्वती सोममवतु मधुरसो अच्युतः गन्धोदरोऽथमासदत्स्वः भाषो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्वभिभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि विश्वेश्वस्त्वामिन्द्रस्त्वाभूतानां तामिहोपभये श्रियम् गन्धोपरि स्वाइव सजित्वरिभिरुदः पारैष्णवः ऋतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः तद्व्याकुशूद्रो अजायत स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा कर्मशाला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिप्रशोष्पास्तानो मुञ्चन् समर्पयामि मुखवाशार्थे सफलताम् आसन्ना
महिमानः सचन्तायद्रा पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः भूर्भुक्षका भक्तानामभयं कर्ता त्राता भो भवार्णवात् द्वैमातुरकृपा सिन्धो प्राणमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। जय गौरी मैया की। खेड़वार वरुणे अबुद्युरुसकुं समान आयुः प्रमुखी। महिद्योः पृथ्वी च न इव जगन्यमिविचानि वृदसाना सहस्रं दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः पूर्वस्वर्णैदिताभ्युग्रेण सतेन च दूर्वां श्वरमया प्रतीजो जन्मिन्द्रदे हरि इक्षतां श्वरमया सजिवरि विरुधा पारिष्णवा पूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानामशिलक्ष्मीदितेवेदा सिद्धलक्ष्म्यां स्थापयामि। ॐ मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिराज्यं वा वसुस्तास्ग्रे पाव्यानारण्याग्राशुविता मया निवेदिता भक्त्या ज्ञानपरमेश्वरी क्षतानं शमनमयामि। ॐ दैवारिकाय नमः दैवारिकम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ सुग्रीवाय नमः कूष्माण्डाय नमः कूष्माण्डम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ वटुकाय नमः वटुकम् आवाहयामि स्थापयामि। तरुणदिविरनीलाव्यालयज्ञो भवेति क्रतुसमय समयानुगनाथा सिद्धिदासा देवः हीरा महापुरुषोत्तमा नरहरे नारायणमावाहयामि स्थापयामि। शुभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। ॐ एकादश रुद्रेभ्यो नमः एकादश रुद्रमावाहयामि स्थापयामि। ॐ द्वादश सिद्ध्यो नमः द्वादश रुद्रेभ्यो आवाहयामि। ओमिग्गुं सर्वात् सुकृतवाद्यातिष्ठद्दशाङ्गुरम्भ पुरुख एवेदग्गुं सर्वं जडभूतत् पुरुकाः पादोसेह भावत पुराः ततो विगवन् व्यकरामस्साशरा नशने अविततो पिरा। पूर्वे रक्षतु वाराह्य अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे यमनुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वाग्ने दक्षे वायव्यां भगवान् वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् शुभरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। शुकावदगनध्वान्तसहस्रभानवः समेहितार्थार्पणकामधेनव अपार संसार समुद्रशेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांशवः। ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नाप ले रहे हैं ना अंकल यहाँ देखिए। अरे यहाँ देखिए बस यह द्वार चार परीक्षा लोकशन्य भयशनि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे
शाज्यं च वर्धिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देवदेव मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमाला कितसेतराय देव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ॐ हरि ओम आयतनेन जन्यमयजन्त देव साधनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री राधा कृष्ण चरण कमलयोः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणाञ्जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि कङ्गिणः ते सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि प्रणमेत् पापोऽहं पापकर जीवित गाए काग भुजली जीवित गाए सब गुण गाने शुरू हो रही है श्रेष्ठ कहानी शुरू हो रही है श्रेष्ठ कहानी। अधर्मराज का अंत हुआ है जीवन धर्म जीवंत हुआ है। धर्मराज का अंत हुआ है जीवन राम सुहाए सीता महारानी शुरू हो। दुनिया का मोल रतन है कृष्णानंद का जीवन धन है। दुनिया का मोल रतन है कृष्णानंद का जीवन धन है। पार्वती को सूझ सुनाए पार्वती को सूझ सुनाए परभक्त शुरू हो गई है कहानी शुरू हो रही है कहानी। महिमा पुरानी वेद बखानी महिमा पुरानी
रानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। बोलिए वृंदावन की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हर नाम यही हरि धाम यही हर नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सोनल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ बोल सतनाम कथाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी चैतन्यमाम तुमे हो माता सत्ता तुमे हो बंधु सत्ता तुमे हो विद्या प्रवणम तुमे हो सर्वम मम विवदे मनोजवम मारुतुल्य वेदम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम गतात्मिकं वानरयूथमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। देवा संति मेरौ वर कनकमय मंदरे च यक्षा पाताले भुजंगा फणिमणि किरण ध्वांत मोहांधकारा कैलासे स्त्री विलासात् प्रमुदित हृदयादे च विद्याधराद्या ते मोक्षद्वारभूतं मुनिवरवचनं श्रोतुमायान्तु सर्वे ते मोक्षद्वारभूतं मुनिवरवचनं श्रोतुमायान्तु सर्वे। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः।
मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय मुरली मनोहर भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भगवान सूर्य की किरणों से तापित व्यक्ति को हिमालय से निकलने वाली भगवती विष्णुपदी गंगा आरामदायक होती हैं, विश्राम प्रदायक होती हैं, उसी प्रकार कलयुग के कलुष से संलिप्त प्राणियों के लिए भगवान की दिव्य कथाएं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यह एक ऐसी दिव्य भागीरथी है जिसमें अवगाहन करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। आइए इस महापुराण की गाथाओं का श्रवण करें। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करिए। इसके बाद भागवत की दिव्य भागीरथी में अवगाहन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण
बोले गोविंद भगवान की। तो क्या है, उससे क्या प्राप्त होने वाला है, यह जानकारी हमें नहीं होती। इसी प्रकार सभी पुराणों में, उपपुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में सभी का महत्व बतलाया गया। 17 पुराण की रचना के बाद सर्वोत्तम रचना वेद व्यास जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में संलग्न किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण ऐसे पुराण हैं जो सभी ग्रंथों के महात्म्य से संबंधित हैं। 18 पुराणों का महात्म्य या तो स्कंद पुराण से लिया गया है या तो पद्म पुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य 6 अध्यायों में महर्षि सूत सौनक संवाद के द्वारा महर्षि वेद व्यास ने स्थापित किया, जिससे जीव को ये पता चले इस ग्रंथ को सुनने से, इस ग्रंथ को संपूर्ण मनोयोग के साथ करने से जीव को किन किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यह ग्रंथ हमें क्यों सुनना चाहिए, इसलिए इस ग्रंथ के महात्म्य का प्रतिपादन किया गया। ग्रंथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2 तरह से प्राप्त होता है। एक पत्राकार टीकाएं हैं, दूसरी गीता प्रसाद की टीकाएं हैं। मूल श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी की वंदना से ग्रंथ का प्रारंभीकरण होता है और गीता प्रेस में भगवान कृष्ण की वंदना के साथ होता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हम इस ग्रंथ में चलते हैं। एक श्लोक में बड़ी प्यारी स्तुति किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्घन चितघन आनंद घन। सच्चित और आनंद है स्वरूप जिनका, जहां पर किसी भी प्रकार की असद वस्तुओं का समावेश ना हो, जो तीनों कालों में सदैव सत रहे, ऐसा हमारा परब्रह्म। दूसरा विशेषण है चित्त। सभी परिस्थितियों में जो ज्ञानवान होता है, अज्ञान जिसको छू नहीं सकता। चित्त का तात्पर्य है चैतन्यता, ज्ञान से। तीसरा विशेषण है आनंद। जिस ब्रह्म में सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, और सत चित आनंद तीनों हैं स्वरूप जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद का कार्य क्या है? सच्चिदानंद भगवान करते क्या हैं? 3 कार्य हैं इनके। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आदि शब्द से विश्व की उत्पत्ति, आदि शब्द से पालन और संहार। जो विश्व का पालन भी करते हैं, विश्व को उत्पन्न भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी कर लेते हैं, ऐसे है परब्रह्म। हम वंदना किस लिए कर रहे हैं? कार्य है उनका, रूप का वर्णन हो गया। सच्चिद आनंद है रूप जिनका, कार्य का प्रतिपादन हो गया। कार्य है इनका विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। हम स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि हे प्रभु तापत्रय विनाशाय। ये आपका जो स्वरूप है ये तीनों तापों का समन कर देता है। न तो दैहिक ताप रहता, न तो दैविक ताप रहता,
और ना ही जीव के पास भौतिक ताप रहता। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का समूल विनाश करने का सामर्थ्य हे सच्चिदानंद, हे परब्रह्म, आपके चरणों में है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में नति समर्पित करते हुए, क्योंकि भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए महात्मा के प्रवक्ता चूंकि सूत जी महाराज हैं और सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। हे प्रभु, इस ग्रंथ का प्रारंभीकरण सुखदेव जी के की बाल्यावस्था को प्रणाम करते हुए करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम, ब्रज गतौ धातु है, जाते हुए सुखदेव जी को। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही अपना नाड़ा आदि अपने हाथों में उठाया और उठा करके सुखदेव जी महाराज चल दिए। कथाएं बहुत प्रचलित हैं, आप लोगों ने सुना होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको भागवत की कथा सुनाई जाए, इधर उधर की ज्यादा कथाएं ना सुनाई जाए। महाराज सुखदेव जी का जन्म ही इसीलिए हुआ था क्योंकि वेद व्यास जी के पास विद्याएं अनंत थी। अनंत विद्याओं को प्रदान किसे करेंगे? एक विषय के जानकार को जब तक कोई पात्र शिष्य नहीं मिलता तब तक वह अपनी विद्या किसे प्रदान करे, उसे बड़ी चिंता होती है। महर्षि वेद व्यास भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी हैं। महाभारत जैसा विशालकाय ग्रंथ, वेदों का विभाजन, 18 पुराण लिख दिया। 17 पुराणों की रचना हो गई, 18वां शुरू है। लेकिन इस अपनी विद्या को प्रदान किसे करें? उनके बाद इस विद्या को संसार में कौन स्थापित करेगा? संसार में प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसलिए वेद व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। इसलिए भगवान शिव की आराधना किया। भगवान भोलेनाथ वागीश है, आशुतोष है, प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के बाबा ने पूछा, हे वेद व्यास, आपको क्या चाहिए? आपको तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ। महर्षि वेद व्यास ने कहा, प्रभु अभी तक मुझे अधिकारी शिष्य प्राप्त नहीं हुआ जिसे मैं अपनी ये विद्याएं प्रदान कर सकूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो फिर संसार में आपकी विद्या को ग्रहण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। महर्षि वेद व्यास भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। भगवान शिव ने कहा, फिर आपकी विद्या के लिए अब मुझे ही आपका पुत्र बन के आना पड़ेगा। इसलिए भगवान सुखदेव जी भगवान शिव का भी अवतार हैं और भगवती राधा के परम शिष्य भी हैं। इसलिए सुखदेव जी का जन्म हो रहा है जिसे माया ने छुआ नहीं। संपूर्ण दिव्य कथाओं का रसास्वादन जो बाल्यावस्था में कर चुके हैं, ऐसे महर्षि सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, माया जिन्हें छू नहीं पाई। इसलिए अपना अपेत कृत्य सुखदेव जी, जिनका जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, 3 संस्कारों के बाद चौथा संस्कार जात कर्म होता है। पहला संस्कार है गर्भाधान,
दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमन और चौथा होता है जात कर्म। बालक जैसे जन्म लेता है तो सबसे पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ ऐसे सुखदेव जी महाराज अपना नाड़ा अपने हाथ में उठाकर जंगल की ओर चल दिए। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे हमारे परम गुरु हैं जिन्हें माया ने स्पर्श तक नहीं किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरजुहाव। द्वैपायनः द्वीपे अयनम यस्य सः द्वैपायनः। द्वीप टापू में जिसका जन्म हुआ हो ऐसे महर्षि वेदव्यास द्वैपायन आजुहाव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आजुहाव पुकारा। विरह कातर आजुहाव। विरह से कातर होकर के महर्षि वेदव्यास ने जाते हुए सुखदेव को पुकारा। जब आप बगीचे में आवाज करते हैं तो एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है थोड़ी देर तक। वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, सुखदेव जी महाराज आगे आगे गए। पुत्र मोह में वेदव्यास जी ने हे पुत्र इति आजुहाव, हे पुत्र वापस आ जाओ, ऐसी आवाज लगाई। उनकी तरफ से सुखदेव की तरफ से मानो वृक्षों ने प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर दिया। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान स्थित महर्षि सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र की परम पावन धरा 1000 वर्ष का अनुष्ठान। सूत जी महाराज प्रवक्ता, सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों में प्रधान श्रोता। नैमिषे निमिष क्षेत्रे नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रस स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। ठीक है। नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर, नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य किसे कहते हैं? निमि माने होता है चक्कर और निमि माने होता है पलक का गिरना। निमि माने पलक का गिरना और नेमि माने चक्कर। अगर इकार की मात्रा हो जाएगी तो पलक और एकार की मात्रा हो जाएगी तो अर्थ हो जाएगा चक्र। भगवान ब्रह्मा जी के पास एक बार सभी ऋषि पहुंचे। ऋषियों ने भी पितामह ब्रह्मा को प्रणाम किया। हे पितामह, हमें ऐसा क्षेत्र बतलाइए जहां हम निर्विघ्नता से यज्ञ कर सके, कोई बाधा नहीं। ब्रह्मा जी ने मन से एक चक्र का निर्माण किया और ऋषियों को प्रदान किया। ऋषियों से कहा मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूं, ये चक्र जहां जाकर गिर जाए उसी जगह पर आप लोग अपना यज्ञ करना, उस यज्ञ में कभी कोई बाधा नहीं होती। ब्रह्मा जी के द्वारा विनिर्मित यह चक्र जंगल में जाकर गिरा। निमि से उत्पन्न होता है, निमे भवा नैमिषः। जो नेमि से उत्पन्न होता है उसे नैमिष कहते हैं। और चूंकि जंगल में गिरा तो नैमिष में अरण्य को जोड़ दीजिए। अकः सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि हो जाएगी नैमिष और अरण्य में, तो बन जाएगा नैमिषारण्य।
ऐसी नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर महर्षि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भागवत महात्म की दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न हुए। शौनकादि ऋषि ने महाराज शौनक जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, अज्ञानध्वांत विध्वंसो सूर्यकोटि समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। अज्ञानध्वांत विध्वंस। हे गुरु जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए। वेद व्यास जी के एक एक श्लोकों के इतने अर्थ हैं। एक श्लोक में या रामचरितमानस की एक चौपाई में शायद उसका अर्थ करते करते बड़े बड़े विद्वानों का जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन उस एक श्लोक या एक चौपाई का अर्थ पूरी तरह से कर देना असंभव है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत् विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ये ग्रंथ सूत्रात्मक होते हैं और सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षर। जितने कम से कम शब्दों में आप कह सके उसका नाम सूत्र है। असंदिग्धम, अल्पाक्षर में कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ही आए वही उसमें शंका करने लगे। असंदिग्ध होना चाहिए। सारवत, बिना मतलब का नहीं कि व्यर्थ में आका कह के चले जाएंगे। सारवत भी होना चाहिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। विश्वतो मुखम, व्यापक अर्थ होना चाहिए। अस्तोभम अनवद्यम, आपका सूत्र प्रकाशित होना चाहिए।